झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी गठबंधन को बहुमत 47 सीटों पर किया कब्जा। बीजेपी 25 सीटों के साथ सत्ता से बाहर। हेमंत सोरेन आज चुने जाएंगे विधायक दल के नेता। सुबह 11 बजे जेएमएम विधायकों की बैठक। रघुवर दास ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। झारखंड में 81 सीटों के चुनाव नतीजे सामने आए। बीजेपी की झोली में महज 25 सीटें। करारी शिकस्त के बाद रघुवर दास ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। चुनाव के नतीजों से गदगद हेमंत सोरेन ने बिताए फुर्सत के पल। घर पर साइकिल चलाते नजर आए। हेमंत सोरेन को दुमका और बरहेट सीट से मिली है जीत। झारखंड चुनाव नतीजों पर बोले सीएम रघुवर दास। कहा, बीजेपी की हार मेरी हार। 5 साल पूरी ईमानदारी से की झारखंड की सेवा। जमशेदपुर पूर्व से सीएम रघुवर दास को मिली हार। निर्दलीय उम्मीदवार सरयू राय ने रघुवर दास को दी मात। झारखंड चुनाव नतीजों पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बयान। कहा, जनता ने बीजेपी के खिलाफ विचारधारा को दिया समर्थन। देश भर में सिमट रहा है बीजेपी का आधार। जेएनयू में हॉस्टल फी बढ़ोतरी मामले में फिर पकड़ा तूल। जेएनयू छात्र संघ ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर लगाया अचानक 6 छात्रों को सस्पेंड करने का आरोप। एएमयू में छात्रों और नॉन टीचिंग स्टाफ ने निकाला कैंडल मार्च। पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई का किया विरोध। एनआरसी के खिलाफ नारेबाजी भी की। एएमयू में सीएए के विरोध में 15 दिसंबर को हुए उग्र प्रदर्शन का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। वीडियो में प्रदर्शनकारी गेट को जोर जोर से हिलाते हुए नजर आए। मुजफ्फरनगर का एक परिवार नागरिकता संशोधन कानून बनने के बाद बना रहा है खुशी। 40 साल पहले ये परिवार पाकिस्तान छोड़कर आया था भारत। सीएए को लेकर मुजफ्फरनगर में हुए बवाल में आया नया मोड़। हिंसा भड़काने के पीछे शामिल थे बाहरी लोग। पुलिस की जांच में सामने आई साजिश। मुजफ्फरनगर में बवालियों की तलाश में जुटी पुलिस। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 200 लोगों को किया गया चिन्हित। आरोपियों की तस्वीरें की गई जारी। संगम नगरी प्रयागराज में भी हालात धीरे धीरे हो रहे हैं सामान्य। शहर में पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर। कानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नागरिकता संशोधन कानून का मौन रखकर किया विरोध। गांधी प्रतिमा के नीचे रखा मौन। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह के खिलाफ केस दर्ज। सोशल मीडिया पर नागरिकता कानून के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप। 30 दिसंबर को हो सकता है महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार। सूत्रों के हवाले से खबर। अजीत पवार बन सकते हैं डिप्टी सीएम। बंगाल बिहार के बाद आंध्र प्रदेश ने भी एनआरसी के खिलाफ कही अपनी बात। मुख्यमंत्री जगन रेड्डी का ऐलान। कहा, आंध्र प्रदेश में भी नहीं लागू होगा एनआरसी। दिल्ली में हिंसा रोकने के लिए डोभाल प्लान। खबरों के मुताबिक अजीत डोभाल के साथ दिल्ली पुलिस की सीक्रेट मीटिंग में बनी रणनीति। मोदी कैबिनेट की आज अहम बैठक। 2021 की जनगणना और एनपीआर पर फैसला ले सकती है सरकार। हर्षवर्धन श्रृंगला देश के नए विदेश सचिव होंगे। श्रृंगला अमेरिका में भारत के राजदूत हैं। 29 जनवरी को संभालेंगे जिम्मेदारी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज जाएंगे उन्नाव। आत्मदाह करने वाली रेप पीड़िता के परिवार से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रीय युवा महोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने लखनऊ पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। कहा, सबसे भव्य और सर्वश्रेष्ठ होगा आयोजन। क्रिसमस के मौके पर मनाली सैलानियों का उमड़ा हुजूम। नेहरू कुंड में 5 किलोमीटर तक लगा लंबा जाम। हजारों सैलानी फंसे रहे घंटों तक जाम। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी और कोहरे का कहर। मौसम विभाग की ठंड और बढ़ने की चेतावनी। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड। चंडीगढ़ में शीतलहर का प्रकोप। कोहरे के बीच सुखना झील में नौका विहार का विहंगम दृश्य। राजधानी दिल्ली में कपाने वाली ठंड जारी। आज पारा 7 डिग्री सेल्सियस हुआ दर्ज। शेल्टर होम में रात बिताने भारी तादाद में पहुंच रहे लोग। भारतीय रेलवे पर कोहरे की मार। गोरखपुर डिवीजन ने कई ट्रेनों को किया रद्द। कुछ ट्रेनों के फेरों में की गई कटौती। दिल्ली के नरेला में 2 फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग बुझाने में जुटी दमकल की करीब 22 गाड़ियां। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हरियाणा के करनाल में बदमाशों के हौसले बुलंद। गार्ड को बंधक बनाकर 20 लाख रुपए से भरा एटीएम उखाड़ कर ले गए बदमाश। वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। चेन्नई एयरपोर्ट पर फिर बरामद हुआ सोना। कस्टम विभाग ने 5 किलो सोना जब्त किया। सोने की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए। आगरा में पुलिस आरक्षी भर्ती में धांधली का हुआ खुलासा। दस्तावेजों और बायोमेट्रिक की जांच करने वाली कंपनी के 4 कर्मचारियों को किया गिरफ्तार।
हापुड़ के धौलाना में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 महीने पहले हुई हत्या के आरोपी को चेकिंग के दौरान दरबोचा। उत्तर प्रदेश के एटा में बेखौफ बदमाश युवक को आग के हवाले किया। सुबह खेत में मिला शव। यूपी के लखीमपुर खीरी में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। पिता पुत्र की मौके पर ही मौत, महिला गंभीर रूप से घायल। कार धमाकों से दहला सीरिया। जोरदार धमाकों में 6 लोगों की हुई मौत, कई लोग घायल, बिल्डिंग हुई जमींदोज। एफएटीएफ ने पाकिस्तान पर कसा शिकंजा। आतंकी संगठनों और मदरसों में आतंकी हरकतों पर पूछे 150 सवाल। 8 जनवरी तक पाकिस्तान को देना है जवाब। जयपुर ज्वेलरी शो में चांदी का चंद्रयान 2 का मॉडल बना आकर्षण का केंद्र। देश विदेश में अपनी खास पहचान बना रहा है ये ज्वेलरी शो। जियो ने पेश किया 2020 हैप्पी न्यू ईयर ऑफर। 2020 रुपए में 1 साल तक मिलेंगी अनलिमिटेड कॉल और डेटा सर्विसेज। 24 दिसंबर प्लान की शुरुआत। गोवा में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर। गोवा क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए दुनिया के सबसे टॉप शहरों में शुमार। क्रिसमस की वजह से बाजार में रौनक देखी जा रही है। तरह तरह के सेंटा बच्चों को कर रहे हैं आकर्षित। शिमला में क्रिसमस की रौनक। ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च में 35 साल बाद गूंजी घंटियां। चर्च की घंटियां तकनीकी खराबी की वजह से 35 साल से थी बंद। पवित्र घंटी के ठीक होने से ईसाई समुदाय उत्साहित। इस मौके पर लोगों ने चर्च में की प्रार्थना। गुवाहाटी में भी क्रिसमस की रौनक देखी जा रही है। चर्च को सजाया गया, लोग चर्च में कर रहे हैं प्रार्थना। बाजारों में बढ़ी चहल पहल। क्रिसमस के मौके पर लोग जमकर खरीद रहे हैं सामान। बच्चों में खासा उत्साह। देश भर में क्रिसमस की रौनक। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने केक काटकर क्रिसमस की दी बधाई। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए आयोजित। स्कूली छात्राओं ने किया परफॉर्म। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सपना चौधरी के डांस को देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। सपना ने भी लोगों को नहीं किया निराश। बीजेपी एमएलए ने अपने बेटे के बर्थडे पर सपना चौधरी को बुलाया था। सपना चौधरी को मंच पर देखते ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले सदाबहार गायक मोहम्मद रफी की जयंती आज। देश के कई शहरों में कार्यक्रम का आयोजन।